Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will be studying about सेडिशन लॉ और मैं आपको सेडिशन लॉ के टॉपिक को एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करके दूंगा जिससे आप इसको एग्जाम में लिख सके और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए समझते हैं सेडिशन लॉ। और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे सेडिशन लॉ की ब्रीफ हिस्ट्री, सेडिशन लॉ को टुडे मतलब आज के कंटेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन, पनिशमेंट मतलब अगर किसी पे चार्ज लग जाता है सेडिशन का तो उस पर क्या क्या पनिशमेंट है, और हर चीज़ के जैसे एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वैसे ही हम समझेंगे कि सेडिशन के लॉ के क्या प्रोज हैं या कॉन्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमसे अक्सर पूछा जाता है सजेशंस कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में मैं आपको इसके इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज़ कर सकती हैं जिससे हमारा ये एक बहुत अच्छा लॉ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे सेडिशन लॉ होता क्या है। सेडिशन लॉ को इनैक्ट किया गया था 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में और ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में बाय थॉमस मैक्लॉय। और एक चीज़ जनरल नॉलेज की चीज़ है जो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1860 में इस लॉ को तैयार तो किया गया था इंडियन पिनल कोड में इनकलकेट करने के लिए, बट वो बाय मिस्टेक मिस हो गया था, मतलब इनकलकेट नहीं हो पाया था। तो इसको सेडिशन लॉ को सेक्शन 124A से जो डील करता है वो या अमेंडमेंट के थ्रू हमारे इंडियन पिनल कोड में इनकलकेट किया गया 1870 में। अब समझते हैं सेडिशन लॉ आज के कंटेक्स्ट में। सेडिशन लॉ जो है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी डील करता है, जो कि डिफाइन करता है सेडिशन as an offense committed when any person by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excite or attempts to excite disaffection towards the government establishment by law। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा बंदा जो एक ऐसा ऑफेंस करता है जिसके वर्ड्स इधर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, मतलब चाहे वो बोल के या लिख के, साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ की तरफ डिसअफेक्शन मतलब एक हेट्रेड की फीलिंग स्प्रेड करता है, वो सेडिशन लॉ के चार्जेस उस पर लग सकते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि डिसअफेक्शन एक्चुअल में क्या क्या कवर करता है। डिसअफेक्शन कवर करता है डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी टुवर्ड्स द स्टेट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये अगर किसी एग्जाम में आएगा तो ये वाली डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा, और डिसअफेक्शन क्या इंक्लूड होता है ये भी ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इससे आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप। अब नेक्स्ट है आपका पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। मतलब अब हम डेफिनेशन तो समझ चुके हैं कि सेडिशन होता क्या है, पर किसी क्राइम का हमेशा पनिशमेंट होती है कि ये आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर ये सर्टेन क्राइम आपने किया हो तो पनिशमेंट है। पहले तो सेडिशन का ऑफेंस जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल नहीं मिलती, और फिर उसके बाद जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 ईयर से लाइफ टर्म तक का हो सकता है। इसके साथ साथ आपको फाइन भी इंक्लूड किया जाएगा अगर आप पे सेडिशन के चार्जेस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमें याद रखना है, अंडर दिस लॉ अ पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, मतलब उसको गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिल सकती। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेन बॉडी में हमें इंक्लूड करना है, सिग्निफिकेंस एंड इश्यूज विद द सेडिशन लॉ। मतलब हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो पहले हम समझेंगे सेडिशन लॉ के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी करते जाएं। तो ये एक लॉ इंश्योर करता है कि आपको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहे हर एक फ्रीडम पे। अब इससे यूनिटी और इंटेग्रिटी रहे मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि डिसअफेक्शन की फीलिंग नहीं आएगी लोगों के बीच में, जो कि एक तख्ता पलट कर सके। मतलब तख्ता पलट इज लाइक एक रकस की फीलिंग आ जाएगी पूरी सोसाइटी में अगर आपका जो गवर्नमेंट के खिलाफ ही लोगों की हेट्रेड की फीलिंग रहेगी। तो अब नेक्स्ट है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट जो है स्टेबल रहेगा। अब है हमारा इश्यूज, कॉन्स क्या हैं कि अगर जैसे इतने फायदे हैं लेकिन नुकसान भी तो होंगे कि जैसे कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। सेम सेडिशन लॉ क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें कॉन्स के तहत हैं, जैसे रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा। मतलब ये लॉ जो था
हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी को जेल के अंदर डालने के लिए। तो अभी भी इस लॉ को कंटिन्यू करना क्या है, ज़रूरत है इस चीज़ की। और हमारा सेकंड है स्टैंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्टैंड था इस पे वो अलग था। उनका था कि इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन टू सप्रेस पीपल्स लेजिटिमेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट। मतलब एक जैसे किसी लोग का लेजिटिमेट रीज़न है प्रोटेस्ट करने का कि यार ये चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही हैं तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, बट अगर सेडिशन लॉ अगर उन पर डाल दिया गया तो वो बेचारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए। और नेक्स्ट है डिसरिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये वाली लाइन हमेशा याद रखिएगा। 1962 में ये वाला केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि सेडिशन लॉ में आप जब भी लिखेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये 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 अक्सर अकेडमिशियंस, लॉयर्स और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड स्टूडेंट्स के अगेंस्ट किया जाता है, जो कि एक डिसरिगार्ड है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। अब उसके बाद रिप्रेसिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब दिया गया है। अगर हम इससे सेडिशन लॉ का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज का रिप्रेस होंगे, वो दबाए जाएंगे। तो ठीक है, अब हम समझ गए हैं प्रॉज एंड कॉन्स को, मतलब कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, बट हमारा अपना इनपुट भी होना चाहिए कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो हम इसी को समझते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोबस्ट पब्लिक डिबेट नॉट कंस्ट्रूड एज सेडिशन। मतलब अगर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है किसी भी गवर्नमेंट का तो वो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होगी कि हमारे जो लॉज हैं वो और अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और अच्छे से मॉडिफाई किए जा सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। बट अगर गवर्नमेंट ही डिसेंट और क्रिटिसिज्म को अपने अगेंस्ट लेगी तो कैसे चलेगा? इसलिए गवर्नमेंट को भी एक समझना होगा कि डिसेंट और क्रिटिसिज्म एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हायर जुडिशरी शुड यूज इट्स सुपरवाइजरी पावर टू सेंसिटाइज द मैजिस्ट्रेसी एंड पुलिस। मतलब हायर जुडिशरी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन लोगों को मैजिस्ट्रेसी और पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट उनका सेडिशन चार्जेस अगर किसी पे लगते हैं तो क्या नेगेटिव इफेक्ट उस इंसान पे पड़ता है जिस पे सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। अब है डेफिनेशन ऑफ सेडिशन चार्जेस शुड बी नैरोड। मतलब अभी क्या है, सेडिशन चार्जेस जो हैं बहुत ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करता है, पर इसको मिनिमल से मिनिमल इसका डेफिनेशन रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ही इफेक्ट हो तभी हमें सेडिशन चार्जेस इंक्लूड करने, अदरवाइज नहीं करने। अब इसका लास्ट पॉइंट होगा सिविल सोसाइटी मस्ट टेक लीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। सिविल सोसाइटी को जो है लीड लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे हमारी देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि सबसे ऊपर देश होता है, बाकी सब बाद में आते हैं। तो वैसे ही हमारे सिविल सोसाइटी को, हमारे यूथ को एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कि जिससे हमारा देश एक हमेशा अखंडता और प्रभुता मेंटेन रहे। ऑलराइट गाइज, ये था हमारा सेडिशन का टॉपिक। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।